हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट को और उसके कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, दैट इज में जो भी आपकी कॉमर्स का पूरा सिलेबस है वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियोस में, इसके पहले वाले लेक्चर्स में अगर आप देख रहे हो या देखते हो क्लास प्ले लिस्ट में जाके, तो वहाँ पे डिफरेंशिएट करके जो लीड है वो फंक्शन है डिफरेंशिएशन का, ये पूरा मैंने जो सिलेबस है आपका उसको मैंने कवर कर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। मैंने बेसिक से बेसिक जो फॉर्मूलाज थे और उसके मेथड थे ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं। ठीक है, आई होप आप उसको देखो, उसको समझो। कहीं भी कोई भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और क्लास यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार हो या वीडियो आपको अच्छा लगता है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आप जितना मुझे बताओगे उतना मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगा, ताकि मैं आपके कॉन्सेप्ट को, आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, और सेकेंडरी क्लास इस चैनल पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है क्या? ये कॉमर्स के जो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का जो पार्ट 1 उसके अंदर ये 4 चैप्टर्स है। ठीक है, और बेसिकली ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ये आप सब जगह अप्लाई कर सकते हो। दैट इज मीन्स कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, साइंस, आर्ट्स, ठीक है, तीनों में, क्योंकि ये तीनों का सिलेबस है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पे हम क्या बात करते हैं? एप्लीकेशन क्या होता है? जैसे कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हो। ठीक है, उस एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है कि आप उसको, उस फंक्शन को प्रॉपर तरीके से, स्मूथ तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और वो एप्लीकेशन क्या? डेरिवेटिव्स का। यहाँ पे अगर हम सीखे तो डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन है। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं और उस फंक्शंस की हम वैल्यूज़ बताते हैं। राइट, तो डेरिवेटिव्स और एप्लीकेशन। तो टोटल क्लास ऐसा साइंस बैकग्राउंड या साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 to 6 आपके एप्लीकेशंस हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे कॉमर्स वाले सीख रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास आपको ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ही जो इजी सिलेबस दिया हुआ है। एक तो आपका एप्लीकेशन में यहाँ पे 3 से 4 टाइप दिया हुआ है जो आपको सीखना है। तो फर्स्ट वन जो हम सीख रहे क्लास वो है आपके टेंजेंट बेसिस पे, बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सेकेंड है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, 2 है क्लास, एक मैंने क्या बताया आपको? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और दूसरा है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट, जैसे आपको मालूम है कि एक स्लोप होता है और उसमें एक टेंजेंट होता है। जब हम किसी माउंटेन पे जाते हैं, ठीक है, तो वो माउंटेन क्या होता है कि स्लोप पे होता है। ठीक है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट या जहाँ से हम क्लाइंब करते हैं, जहाँ से चढ़ना शुरू करते हैं, तो वो कैसा होता है? स्लोप पे होता है और वो पूरे लैंड से ऐसा टच होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? एक तो लैंड है जो बेस है आपका, और दूसरा क्या? स्लोप है यहाँ से। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? ये जो बेस है उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ठीक है, क्योंकि वो टेंजेंट पार्ट को कवर कर रहा है। हम जब नीचे उतरते हैं स्लोप से तो हम टेंजेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि लैंड पे आ जाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो उस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। एक स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ठीक है, एक स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो ऐसे 2 पार्ट है क्लास। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट स्लोप, पहला जो वर्ड है यहाँ पे स्लोप, स्लोप आपने 10th के सिलेबस में भी किया होगा, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है। ठीक है, स्लोप जिसको हम एम से भी रिप्रेजेंट करते थे। क्लियर? स्लोप ऑफ टेंजेंट में अब बेसिकली क्या होगा कि इसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बेसिस पे समझेंगे। मोस्ट ऑफ द जो आपके फंक्शन होते थे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स गिवन होते थे क्लास। ठीक है, अगर आपने जो आपका 3rd चैप्टर है डिफरेंशिएशन, अगर उसको आपने कवर किया हुआ है या उसको सीखा हुआ है, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि जो आपके जो फंक्शंस होते हैं y के फंक्शन मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं? एफ ऑफ एक्स होते हैं। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है क्लास, ठीक है, इसमें क्या होगा कि x वेरिएबल्स होगा, इसलिए इसको हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। तो इसके अंदर x वेरिएबल्स होते हैं। ये आपका बेसिकली क्या है? डिफरेंशिएशन इक्वेशंस है। ठीक है, अब यह डिफरेंशिएशन फंक्शंस है। अब क्या करना है क्लास आपको कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये 2 पॉइंट पे लेना है आपको। तो जब हम क्या करते हैं कि इसका हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं या डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं तो उस पर डैश लग जाता है। यानी कि अगर मैं दूसरे फॉर्मेट में बताऊं कि अगर हमें y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स गिवन है क्लास, तो इसको क्या कहते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि ये डैश आ जाता था। अभी डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है आपका? यहाँ पे डिफरेंशिएशन की वैल्यूज़ हो गई है, क्योंकि हम किसी भी जब फंक्शंस पे y जैसे फंक्शंस पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है? डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ जाते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम टेंजेंट सीखेंगे क्लास। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है, टेंजेंट को कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, एज अ p। ठीक है,
अब p क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है और p आपको एक पॉइंट दिया हुआ है x एक्सेस और y एक्सेस के बेसिस पे, यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू होगी, ये जो a लिखा है ना वो क्या होगा, x होगा, और जो सेकेंड होगा वो y होगा। जैसे हम कोई भी प्लेन पे करते हैं या जो कि कोई भी ग्राफ पे जब हम कोई एक प्लॉटिंग करते हैं तो एक y एक्सेस होता है, दूसरा x एक्सेस होता है, ठीक है। जो फर्स्ट वैल्यू होती थी वो x की होती थी और जो सेकेंड होती थी वो y की होती है, राइट। तो p यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट के बेस पे हम यहाँ पे p को कंसिडर कर रहे हैं, तो p इक्वल्स टू ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी, a या तो b, यानी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, और ये जो कांस्टेंट नंबर होगा वो x का वैल्यू होगा और दूसरा क्या होगा, y का। क्लियर, यस। तो यहाँ पे अभी आपको क्या हो गया, p की वैल्यू मिल गई है, राइट, यहाँ तक। एंड देन क्लास अब आपको क्या कहना है कि इसमें जो आपके फॉर्मूलाज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर जो फॉर्मूलाज है वो देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है क्लास, कि अगर मैं क्या करता हूँ कि y का डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा डिफ्रेंशिएशन की वैल्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यूज़ करना है पॉइंट p, तो dy/dx, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे p x a या तो b, ठीक है, ऐसा, और यहाँ पे f-x। इसका मतलब क्या था क्लास, कि मुझे अब क्या करना है, p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। p की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी आपके पास फंक्शंस आएंगे उसमें मुझे p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अभी इसमें x है तो दैट इसमें x क्या हो गया आपका फर्स्ट प्लेस, ये वाला x यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, तो एक मुझे पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। पर्टिकुलर वैल्यू से पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है कि कोई एक नंबर मिलेगा, कॉन्स्टेंट नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला स्लोप ऑफ टेंजेंट का। स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि डिफरेंशिएट y अपॉन या तो डिफरेंशिएट y, और यहाँ पे p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्लास, p इक्वल्स टू a कॉमा b इक्वल्स टू f(x), ठीक है। f(x) में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, राइट। तो ये हो जाएगा एक स्लोप ऑफ टेंजेंट का। सेकेंड आएंगे हम नॉर्मल में। अब नॉर्मल में क्या होता है कि इसका अपोजिट होता है, ठीक है, इनवर्स रेसिप्रोकल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल किसका होता है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो दैट इज मीन्स -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो दैट इज मीन क्लास -1 अपॉन dy/dx, ये होता है। या तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, dx/dy, ठीक है, बट नेगेटिव में इसकी वैल्यू होगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है अपने पास, dy/dx p इक्वल्स टू ab f(x), ठीक है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, और -1 और इसकी वैल्यू क्या है dy/dx। क्लियर। तो ये दो फॉर्मूलाज है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी अपने को क्या सीखना है, इक्वेशंस, इक्वेशन किस तरीके से बनता है, ओके क्लास। देन यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p क्या हो जाएगा, f(a) हो जाएगा, ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, सेम, ठीक है। ये दोनों का मीनिंग एक ही हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, p पॉइंट गिवन है तो उसको f(a) यहाँ पे लिखा हुआ, दैट इज मीन्स x के प्लेस में मैंने क्या किया, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट में dy/dx, ठीक है, dy/dx या तो क्या हो जाएगा f(x), ठीक है, ये हो जाएगा। देन क्लास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो नेगेटिव, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। क्लियर। या तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1 f(x), यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे a आएगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूँ तो मुझे इधर p लिखना होगा, अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे a लिखना होगा। क्लियर। अब मैं आते हैं इक्वेशंस पे, ठीक है। अब इक्वेशन क्या था आपका कि दो बेसिस है, एक तो आपका टेंजेंट है, दूसरा आपका क्या है, नॉर्मल है। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट में क्या होता था, पहले तो हम ये सीखेंगे कि जो हमने 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था तो उसके अंदर जो स्लोप होता था, ठीक है, तो स्लोप का भी एक इक्वेशंस होता था, ठीक है। तो स्लोप बेसिकली हम कैसे कहते थे, क्योंकि स्लोप क्या कहते थे, हम m फाइंड आउट करते थे, उसमें आपका सीकेंट होता था, ठीक है, या सेक्शंस फार्मूलाज के बेसिस पे, स्लोप के बेसिस पे क्या होता था, हम उसको एक फार्मूलाज देते थे, वो फार्मूला इक्वेशन में कन्वर्ट होता था, क्योंकि m का फॉर्मूला यानी कि स्लोप का फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला था, x
सॉरी वाई, ठीक है, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ये बेसिकली स्लोप का फॉर्मूला था। ये 10th वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया। स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्लास, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन। इसको मैं प्रॉपर फॉर्मेट में लिखता हूँ, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर। तो हमारे पास ये स्लोप के फॉर्मूलाज थे। अब क्या कहते हैं, इसी फॉर्मूलाज को आपको यूज़ करना है इक्वेशन फॉर टेंजेंट और नॉर्मल, ठीक है, दोनों के लिए। अब इक्वेशन फॉर द टेंजेंट क्या होगा क्लास, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेंजेंट। हम यहाँ पे इक्वेशन देख रहे हैं टेंजेंट के बेसिस का। तो यहाँ पे y माइनस वाई वन क्लास इक्वल m, दैट इज मीन यहाँ पे क्या है, स्लोप है। स्लोप दैट इज मीन्स ये वाला पार्ट हो जाएगा क्लास, ठीक है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ m के प्लेस पे। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा f डैश a, या तो आप f डैश a लिखो, या तो क्या लिख सकते हो dy अपॉन dx m के प्लेस पे, या तो m लिखो या तो ये वाली वैल्यूज। देन क्लास यहाँ पे आएगा x माइनस एक्स वन। क्लियर, ओके। तो अगर टेंजेंट, ये मैंने क्या किया, स्लोप के बेसिस पे फॉर्मूलास लिख दिया हुआ है। अभी y1 और x1 है क्या, वो देख लेते हैं। देन क्लास यहाँ पे जो मैं बताया आपको कि एक आपको पॉइंट गिवन होगा, a या तो b गिवन होगा आपको, राइट। तो यहाँ पे जो y1 और x1 है, ये क्या कर रहा है, इसको x और इसको y रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये x1 होगा और ये y1 होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, y माइनस b, ठीक है, y माइनस b, ये हो जाएगा f डैश a, फिर यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x1, x1 मतलब a। क्लियर। तो ये हो गया टेंजेंट वाला। अब आते हैं हम नॉर्मल पे। तो नॉर्मल पे सेम लेंगे क्लास। तो नॉर्मल का क्या होगा, नॉर्मल में देखो क्या होता है कि जो m है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो दैट इज में मुझे इसके प्लेस पे नेगेटिव रेसिप्रोकल करना होगा, y माइनस बी इक्वल टू माइनस वन डी एफ डैश ए, ठीक है, और x माइनस ए। तो ये मेरा हो गया नॉर्मल। देखिए क्लास यहाँ पे या तो f डैश ए के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स। नेगेटिव में भी सेम वही है, f डैश ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप, डी वाई अपॉन डी एक्स पी, बराबर। तो ये दो इक्वेशंस है जो आपको क्या करना है कि इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करना है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यूज़ करना है क्लास। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसके बेसिस पे हमें आगे चल के जितने भी सम्स आएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, उसमें आपको ये अप्लाइड करना है। तो हम एक्सरसाइज 4.1 की बात कर दें, तो एक्सरसाइज 4.1 के अंदर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज़ करना है। तो चलिए इसके एक्सरसाइज पे आते हैं हम।